पुरुषों को दूसरों की बीवी ही क्यों अच्छी लगती है? एक तोते ने सुनाई ज्ञानवर्धक कहानी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। यहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत, प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं, जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। एक नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध संत रहते थे। वे ज्ञान और भक्ति के लिए विख्यात थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपने प्रश्नों का उत्तर लेने आते थे। एक दिन एक व्यापारी उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, एक प्रश्न मुझे बहुत परेशान करता है। ऐसा क्यों होता है कि पुरुषों को अपनी पत्नी की तुलना में दूसरों की पत्नी अधिक आकर्षक लगती है? क्या ये स्वाभाविक है या ये कोई मानसिक विकार है? संत मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें मेरे तोते से मिलेगा। व्यापारी चौंका, तोता? वो कैसे उत्तर देगा? संत ने अपने पिंजरे में रखे तोते की ओर इशारा किया और कहा, इसे ध्यान से सुनो, ये एक अनमोल सीख देगा। संत ने जैसे ही तोते से कहा, बोलो पंछी, सत्य क्या है? तोते ने बोलना शुरू किया, हे मानव, ये संसार मोह और माया का खेल है। मनुष्य जो उसके पास है उसे साधारण समझता है और जो उसके पास नहीं उसे अधिक मूल्यवान मानता है। ये केवल पत्नी तक सीमित नहीं है, बल्कि हर चीज में ऐसा ही होता है। व्यापारी ने पूछा, क्या ये मनुष्य का स्वाभाविक गुण है? तोते ने उत्तर दिया, हां, लेकिन इसे समझने और सुधारने की आवश्यकता है। यदि मनुष्य अपने पास की चीजों का मूल्य नहीं समझेगा तो वो हमेशा असंतुष्ट रहेगा। व्यापारी को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने आगे पूछा, इसका समाधान क्या है? तोते ने उत्तर दिया, समाधान जानना चाहते हो तो धैर्य रखो, मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा। तोते ने अपनी कहानी जारी रखी। बहुत समय पहले की बात है। एक वन में एक शेर रहता था। वो जंगल का राजा था, लेकिन हमेशा असंतुष्ट रहता था। उसे लगता था कि अन्य जीवों की जिंदगी उससे बेहतर है। एक दिन उसने देखा कि एक हिरण कितनी तेजी से भाग रहा है। उसे लगा कि काश वह भी ऐसा तेज दौड़ सकता। एक दिन उसने एक पक्षी को आसमान में उड़ते हुए देखा और सोचा कि काश उसके भी पंख होते। फिर उसने एक मछली को पानी में मस्ती से तैरते देखा और सोचा कि कितना अच्छा होता अगर वह भी पानी में बिना डूबे रह सकता। इसी तरह वो हर बार दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं को अपनाने की इच्छा करता रहा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि वो खुद कितना बलवान और शक्तिशाली है। उसकी इस सोच ने उसे बेचैन और दुखी बना दिया। व्यापारी ने सिर हिलाते हुए पूछा, इसका हमारी समस्या से क्या संबंध है? तोते ने उत्तर दिया, जिस तरह शेर अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाया और दूसरों की विशेषताओं को चाहता रहा, वैसे ही मनुष्य अपनी पत्नी की खूबियों को नहीं देखता, बल्कि दूसरों की पत्नी में आकर्षण ढूंढता है। जब तक कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा, वो हमेशा दूसरे की चीजों को चाहने की भूल करता रहेगा। यही मोह का जाल है। व्यापारी ने सिर झुका लिया। वो समझ चुका था कि समस्या उसके देखने के दृष्टिकोण में है। व्यापारी संत के तोते की बातें सुनकर सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि सच में मनुष्य को जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी वो कद्र नहीं करता। लेकिन फिर भी उसके मन में एक और प्रश्न उठा। उसने संत से पूछा, गुरुदेव, तो इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य स्वभाव से ही असंतुष्ट है? क्या इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है? संत मुस्कुराए और बोले, समाधान है, लेकिन वो तुम्हें केवल सोचने से नहीं मिलेगा, उसे अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं।
ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, एक राजा हमेशा अपनी दौलत बढ़ाने की चिंता में लगा रहता था। वो दिन रात यही सोचता रहता कि उसके खजाने में और अधिक धन कैसे आए। इसी सोच में वो कभी चैन की नींद नहीं सो पाता था। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आए और बोले, राजन, तुम इतने बेचैन क्यों रहते हो? राजा बोला, मुझे हमेशा लगता है कि मेरे पास जो धन संपत्ति है वो कम है। मैं चाहता हूं कि मेरा नाम संसार में सबसे धनी व्यक्ति के रूप में जाना जाए, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं रह पाता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यदि तुम सच में सुख और संतोष पाना चाहते हो तो तुम्हें एक विशेष चीज लानी होगी। राजा उत्सुकता से बोला, क्या चीज? साधु ने कहा, तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कमीज लानी होगी जो पूरी तरह से संतुष्ट और प्रसन्न हो। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे पूरे राज्य में घूमकर ऐसे व्यक्ति को खोजें। राजा के सैनिक कई दिनों तक राज्य में घूमते रहे। उन्होंने हर जगह देखा, अमीरों से लेकर गरीबों तक, किसानों से लेकर व्यापारियों तक, लेकिन हर किसी को किसी न किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी। किसी के पास धन था लेकिन सेहत नहीं, किसी के पास सेहत थी लेकिन संतान नहीं, किसी के पास संतान थी लेकिन सुख शांति नहीं। कोई भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं मिला। फिर एक दिन वे एक जंगल से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने एक साधारण व्यक्ति को देखा जो बहुत आनंद में बांसुरी बजा रहा था। वो पूरी तरह से प्रसन्न और निश्चिंत लग रहा था। सैनिकों ने उससे पूछा, तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? क्या तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती? वो व्यक्ति हंसते हुए बोला, मुझे किसी चीज की कमी नहीं लगती, क्योंकि मैंने हर चीज में संतोष और प्रेम ढूंढना सीख लिया है। सैनिक बहुत खुश हुए और बोले, राजा को तुम्हारी कमीज चाहिए ताकि वे भी संतोष का अनुभव कर सकें। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि उस व्यक्ति के पास कमीज ही नहीं थी। इस कहानी से राजा को यह समझ में आ गया कि संतोष किसी बाहरी चीज से नहीं आता, बल्कि मन की स्थिति से आता है। जब तक व्यक्ति अपने पास की चीजों को स्वीकार नहीं करेगा और उनका सम्मान नहीं करेगा, तब तक वो हमेशा दूसरों की चीजों की लालसा करता रहेगा। जिसके पास संतोष है वही सच्चा धनी है। तोते की शिक्षा का सार, यदि पुरुष अपनी पत्नी की अच्छाइयों पर ध्यान दे तो वे दूसरों की पत्नी को देखने का मोह छोड़ सकते हैं। असली समस्या तुलना करने की आदत है। संतोष और प्रेम में ही असली सुख है। व्यापारी को अब अपनी गलती समझ में आ चुकी थी। उसने संत को प्रणाम किया और मन ही मन निश्चय किया कि वो अब से अपने जीवन साथी की कद्र करेगा और कभी भी दूसरों की चीजों की लालसा नहीं करेगा। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।